नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा चर्चाओं का विषय बना रहता है। महाराष्ट्र में फिलहाल एकनाथ शिंदे की सरकार है जो कि बीजेपी के पार्टी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी से जूझ रहे विपक्ष को बड़ा झटका लगने वाला है। इसके पीछे की वजह महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजित पवार के बीजेपी में शामिल होना है। हालांकि अभी अजित पवार बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इसका पूरा कयास लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। खबरें आ रही हैं कि अजित पवार एनसीपी के 53 विधायकों में से लगभग 30-34 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एनसीपी के एक विधायक ने कहा कि अजित पवार के अलावा कोई भी सरकार को अच्छे से नहीं चला सकता। यदि अजित पवार भाजपा के साथ जाते हैं तो बहुत से विधायक साथ होंगे। छगन भुजबल जैसे सीनियर नेता ने भी भाजपा के साथ जाने के समर्थन किया है। खबरें हैं कि अजित पवार गुट फिलहाल शरद पवार को मनाने में जुटा है, लेकिन अब तक वो राजी नहीं हुए हैं। जिन नेताओं का अजित पवार को समर्थन है उनमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं। वहीं प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल और जितेंद्र अवध बीजेपी से हाथ मिलाने के पक्ष में नहीं हैं। अजित पवार गुट ने शरद पवार से मुलाकात की और उन्हें सूचित किया कि विधायक भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। हालांकि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी शिंदे के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। शरद पवार ने अपने बयान में कहा कि चर्चा सिर्फ मीडिया के मन में है, हमारे मन में नहीं है। एनसीपी के सभी विधायक पार्टी को मजबूत कैसे करें, इसका विचार कर रहे हैं। अजित पवार ने कोई बैठक नहीं बुलाई है। अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी बड़ा दावा किया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगले 2 हफ्तों में 2 बड़े सियासी विस्फोट होंगे। आपको बता दें, जब सुप्रिया सुले से पूछा गया कि अजित पवार कहां हैं, तब सुप्रिया सुले ने कहा कि आप उनके पीछे जाएं, आपको पता चल जाएगा कि वो कहां हैं। कई समस्याएं हैं, राज्य में काम नहीं होता है, इसलिए अजित पवार ने कुछ कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। अगर इस बारे में विस्तार से बात करें कि मुद्दा कहां से शुरू हुआ है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में अडानी मामले में कांग्रेस द्वारा की गई जेपीसी की मांग का विरोध किया था। अजित पवार ने भी मोदी का काम की सराहना की। अजित पवार भी कह चुके हैं कि उन्हें ईवीएम पर भी भरोसा है। हारने वाली पार्टी ईवीएम को दोष देती है, लेकिन अजित पवार ने यह भी कहा कि यह मान लिया जाए कि वह जनमत है। वह पिछले कुछ महीनों से देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करने से बचते रहे हैं। इन सब के चलते कयास लगाया जा रहा है कि अजित पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मीडिया के सामने बात करते हुए सुप्रिया सुले ने यह भी कहा था कि अगर अजित पवार कुछ कार्यक्रम रद्द कर देते हैं तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बता दें कि कुछ दिन पहले की बात है कि महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा नाम प्रकाश अंबेडकर ने कहा था कि 15 दिनों में राज्य में राजनीति का भूचाल आने वाला है, इसके लिए तैयार रहिए। जब सुप्रिया सुले से ये बस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भूचाल महाराष्ट्र में और एक दिल्ली में आने वाला है, वो भी 2 हफ्तों के भीतर। आज की इस वीडियो में यहीं तक। ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए वोकल न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।